मिलत टाइम्स में खुशामदीद। मेरा नाम है मजहर खान। 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 1 अक्टूबर तक कहीं भी कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको बालाए ताक रखकर एक 70 साल की बुजुर्ग महिला के घर को तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो उसका घर था, ये बीजेपी की सरकार में ही आवंटित किया गया था, ये उसको पट्टे पे दिया गया था। वो महिला अस्पताल गई हुई थी, उसके पीछे ही उसका जो एक झोपड़पट्टी टाइप उसका घर था, उसको बुलडोजर से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस के एक जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट की है। क्या उन्होंने उस पोस्ट में लिखा है, आइए पहले वो आपको मैं दिखाता हूं। ये जितेंद्र जीतू पटवारी हैं। ये लिखते हैं, लोगों के घर तोड़कर खुद को सुप्रीम मानने वाले मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं। भाजपा सरकार ने नीमच में 70 साल की विधवा बरकत बाई के उस घर पर बुलडोजर चला दिया, जो भाजपा सरकार द्वारा ही मुख्यमंत्री आश्रय योजना के तहत आवंटित किया गया था। क्या मध्य प्रदेश की सरकार संविधान से नहीं चलेगी? क्या मुख्यमंत्री जी मेरे प्रदेश के लोगों को आए दिन बेघर करते रहेंगे? मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार रोज संविधान की धज्जियां उड़ाती है और मौन मुख्यमंत्री जी बस तमाशा देखते रहते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा? और अगर इस तरह से ही लगातार बुलडोजर का सिलसिला जारी रहेगा, और ये जो बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो ये सफाई की गई थी, तो उसमें बीच में बुढ़िया का घर आ रहा था, उसको भी हटा दिया गया और वहां पर जो है बहुत ज्यादा गंदगी थी। तो ये बरकत बाई है जो हॉस्पिटल गई हुई थी, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं दिया जाता और बिना नोटिस के उनके घर को जो है वो बुलडोजर से नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। उनका जैसा भी घर था, सर छुपाने को उनके पास जगह थी, उसको जो है नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था, उसकी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के नीमच में एक बार फिर धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मैं आपको इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं, वो सुनिए कि क्या है। पूरे मामले को लेकर सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ का कहना है कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत यहां साफ सफाई किया गया है। कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, उसे भी हटाया गया है। महिला का घर तोड़े जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जेसीबी से झोपड़ी जो हटाई जा रही थी, उनमें कोई नहीं था और गंदगी का अंबार था, इसलिए उसे हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब यहां फायर ब्रिगेड और कचरा कलेक्शन की गाड़ियों को पार्क किया जाएगा। मतलब किसी के सर से छत छीनने के बाद जो एक कूड़ा करकट की जो गाड़ियां होती हैं, वो उनको वहां पार्क करने की बात कर रहे हैं। तो 70 साल की जो ये बरकत बाई हैं, जिनको एक सर छुपाने के लिए जगह थी, उसको बुलडोजर से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। आप तमाम लोगों से मैं चाहता हूं कि अपना एक रिएक्शन, अपना एक कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर मध्य प्रदेश जैसी जगह पर जहां भाजपा की सरकार है, वहां अगर बुलडोजर चलाया जाएगा और आदेश नहीं माना जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या फिर वहां का प्रशासन बड़ा है या फिर वहां के मुख्यमंत्री बड़े हैं? आखिर देश, कोर्ट, संविधान इससे चलेगा या फिर जो ये मुख्यमंत्री हैं जो अपना आदेश पारित कर देते हैं, इनका आदेश बड़ा है या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश बड़ा है? एक छोटी सी वीडियो थी जो बरकत भाई के घर को बुलडोज किया गया, उसको लेकर। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारे मिलत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलत टाइम्स को आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।